जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है यानी रेडियो ऑपरेटर रनिंग को लेकर के है। यानी लड़के 4.8 किलोमीटर कैसे पूरा करें और लड़कियां 2.4 किलोमीटर कैसे पूरा करें, ये पूरा चीज हम आपको इसमें दिखाएंगे। दूसरा, इससे पहले जो हमारे बच्चों ने जो रनिंग की थी तो उससे भी संबंधित है। उससे संबंधित ये है कि जैसे पहले जो टाइम आया था और अभी जो कितना टाइम आ रहा है, इसके बारे में भी वार्तालाप करेंगे। कुछ बच्चों से भी बात कराएंगे लास्ट में। और अभी इनका करता हूं मैं शुरू 4.8 किलोमीटर। तो उसके हिसाब से अभी आप पूरा वीडियो को देखना, और भी कुछ एक चीजें मैं आपको बताते रहूंगा वीडियो में। लास्ट तक और एंड तक आप बने रहना। चलिए, रेडी। देखिए दोस्तों, बच्चों का अभी मैंने गो कर दिया है और इसके हिसाब से जो है अभी इन्होंने इससे पहले क्या किया था, पूरा प्रॉपर जो है क्या कहते हैं स्ट्रेचिंग कर रखी थी। एक राउंड हल्का हल्का ग्राउंड पे क्या है इन्होंने लगाया हुआ था। और आपको भी इसी तरह पक्का करना है, प्रॉपर करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा बताता हूं अभी आपको। यानी यदि आप ये नहीं करते हैं तो जैसे ही आप एकदम से जैसे चलना शुरू करते हैं, थोड़ा सा एक दो राउंड में जैसे ही थोड़ा सा पेस जो है आपका बढ़ता है या कुछ होता है, तो यानी आपकी बॉडी लॉक होने की संभावना ज्यादातर बन जाती है। इसलिए क्या है, प्रॉपर क्या है हल्का सा वार्म अप और नॉर्मल स्ट्रेचिंग करने के बाद ही आपको क्या करनी है, रनिंग को शुरू करना है। और इसके हिसाब से जैसे अभी जो बच्चे हमारे जैसे देखिए एकदम से देखिए फर्स्ट राउंड में ही एकदम कितना बड़ा फर्क जैसे बन गया है। ऐसे देखिए लड़कियों के अंदर भी और लड़कों में भी काफी अंतर जो है इस तरह से बनता जा रहा है। देखिए, तो इस तरह से आपको ये नहीं सोचना है कि जो फर्स्ट वाला कब किसी का पेस ऐसा होता है कि थोड़ी सी बॉडी और ज्यादा गर्म होने के बाद में थोड़ा सा क्या होता है, उसका क्या होता है वो स्टेप ना क्या है बढ़ता है, यानी पैर आगे को चलने लग जाते हैं। किसी किसी का क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है लॉक होता है। अभी जैसे इनमें इतना इतना इस टाइप से जो है ये फर्क आ रहा है। थोड़ी देर बाद देखेंगे और ज्यादा गैप हो जाएगा, और ज्यादा गैप हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट में आपको एकदम से फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में एकदम से अपने आप को उखाड़ने की नहीं सोचना है, यानी फर्स्ट गियर आपको डालना नहीं है। धीरे 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 करके स्लोली स्लोली क्या है अपना क्या है बढ़ाना है। जैसे इस तरह से ये चल रहे हैं। और कुछ एक लड़कियां भी क्या है नई आई हैं, तो उस वजह से थोड़ा देखो वो लड़की एक पैदल ही चलने लग गई है। अभी अभी देखो दौड़ो बेटा, थोड़ा दौड़ो दौड़ो दौड़ो। तो इस तरह से आपको अपना टाइम जो है अगर सही करना है तो इस तरह से आपको करना ही पड़ेगा। और एक दिन वीक में मैं बार बार यही बोलते रह रहा हूं कि अपने आप को जांचना है, अपने आप को क्या करना है टेस्ट करना है, अपने आप को चेक करना है। अपने आप को चेक करोगे तभी आपको जो है क्या पता चलेगा। चलते रहो बेटा, चलते रहो, रुकना नहीं है। और जब आप इस तरह से अपने आप को चेक करते रहोगे तो उसके हिसाब से आपको भी अनुमान ये लगेगा कि हाँ मैं सही उसमें चल रहा हूँ। इसमें तो 28 मिनट में है, और एसएससी जीडी वगैरह में और भी जो है क्या है टाइम जो है क्या होगा कम होता है। और दूसरा यूपी पुलिस के अंदर भी कम है। तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा अभी आपके लिए तो जो रेडियो ऑपरेटर वाले हैं उनके लिए तो एक पंथ दो काज हो रहा है। जिनके अंदर हैवी वेट है तो वो धीरे धीरे करके इस टाइम पे आए, फिर क्या करें वो फिर उसके बाद में जो है अपना टाइम और गिरा देंगे धीरे धीरे करके। पर आपको फिजिकल को छोड़ना नहीं है। हो सकता है एक आध थोड़ा बहुत गैप हो जाए, लेकिन क्या है पूरा प्रॉपर वे में आपको गैप नहीं करना है। 2:50 हो गया है, चलते रहो। दूसरा राउंड यानी तीसरा राउंड जो है क्या है ये निकल गए अभी, जल्दी से चलते रहो। बस यही स्टेप रहने चाहिए लास्ट तक आपके अंत तक। मतलब ये नहीं है कि मतलब कम ज्यादा नहीं करना है। और ट्रैक के यानी पकड़ के बाहर को ज्यादा एरिया को कवर नहीं करना है। जो बाहर वाला एरिया है जैसा नहीं है कि पूरा एरिया ऐसे कवर करके चल रहे, ऐसे नहीं। बिल्कुल एक लाइन में और सिधाई में, और बिल्कुल जैसे ईंटों के साथ है तो बिल्कुल प्रॉपर वे में ईंटों के हिसाब से ईंटों के साथ साथ थोड़ा सा चलने की कोशिश करें। मेरे ग्राउंड में जैसे ईंटें लगी हुई हैं, कहीं पर भी बल्ली लगी होगी, कहीं पर भी कुछ और लगा हुआ हो सकता है, दीवार लगी हो ना लगी हो। पर क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि बिल्कुल इसके साथ चलेंगे तो टाइम को थोड़ा सा क्या है आप कम कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। और अगली बार जैसे अभी देखिए बोलने के लिए तो कुछ भी है कितना भी बोल दो, लेकिन टाइम इतनी जल्दी से कम नहीं होता है। थोड़ा सा क्या है वर्कआउट करना पड़ेगा, लगातार रहना पड़ेगा, साथ में डाइट का मेंटेन रखते हुए। तभी क्या है धीरे धीरे करके क्या है टाइम कम होगा। शुरू में आपने एक बार लगाया टाइम, 2 बार लगाया और वर्कआउट बीच में किया नहीं, आपने इस तरह से चले नहीं, तो उतना जल्दी जो है क्या है आपका टाइम कम होने वाला है नहीं। तो उसके आधार पर आपको ये सारी चीजें सोच समझ के, और ये फिजिकल वर्क में जब आप आए हैं तो फिजिकल ग्राउंड में, तो फिजिकल की सच्चाई यही है कि आप इस ग्राउंड को जो है टाइम दो और उसी तरह से चलते रहो बेटा।
चलते रहो। जब टाइम दोगे तो ये आपको क्या है, टाइम देगा, टाइम कम करके देगा। आ रहा समझ में? प्रॉपर वर्कआउट जिस तरह से कि मैं बीच बीच में कभी स्लो फास्ट और लॉन्ग रनिंग और उसके बाद में और भी कई चीजें जैसे क्या आता है स्टार्ट है और मैट की पेट एक्सरसाइज वगैरह ये देता रहता हूँ। और अगला क्या है, जैसे क्या कहते हैं कौन वर्कआउट हाइडल, जिसमें क्या है स्टेप जो है क्या चलते रहते हैं। चलते रहो बेटा, अपना टाइम अपना राउंड काउंट रखना, मेरा ध्यान जो है इसमें हो रहा है, चलते रहो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लगातार अपनी नजर जो है क्या कहते हैं आपकी ये होनी चाहिए कि आपको मतलब एकदम से कि मेरा इस बार इतना टाइम आया था तो अगली बार जो है क्या है मेरा टाइम गिर के आ जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना, इतना कोई मुश्किल है, आज तक लोगों ने किया है, करते रहेंगे और बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है। जो रेडियो ऑपरेटर वाले हैं जिनका टाइम 30 मिनट भी आ रहा है, 32 भी आ रहा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टाइम आराम से सही आ जाएगा। पर क्या है थोड़ा सा इसमें समय गुजारना पड़ेगा और जैसे जैसे धीरे धीरे क्या है समय गुजरेगा और आप जो वर्कआउट करते रहेंगे तो आपको क्या है 5 किलोमीटर क्या है बहुत ही जो है धीरे धीरे क्या है कम लगेगा। इसके आधार पर यदि आप चलते रहेंगे और थोड़ा सा क्या है अपना दिमाग लगा करके भी ये सोचो कि मैंने इस टाइम पे पानी कभी पानी प्यास लग रही है या इस टाइप का लग रहा है तो वो पानी की जैसे शरीर के अंदर क्या है जब प्रोटीन वगैरह और इन चीज़ों की जरूरत होती है तो उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो पूरी होनी चाहिए, खास तौर पे पानी वगैरह की। तो इस हिसाब से आपको प्रॉपर वे में ध्यान रखना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है। जैसे हो सकता है कि किसी के पैरों में, चलते रहो बेटा चलते रहो, बहुत बढ़िया, और पैरों में दर्द वगैरह बन रहा है या इस तरह का बन रहा है तो उस टाइम पे क्या है थोड़ा सा वर्कआउट को कम कर देना है। कोई ब्रह्मा की लेक नहीं है कि स्लो फास्ट बना दिए तो आज मतलब स्लो फास्ट ही क्या है बनते रहेगा और क्या है चलते रहेगा। यानी स्लो फास्ट मतलब स्लो फास्ट करना ही है और आपका बॉडी जो है साथ दे नहीं रही है। आपको लॉन्ग रनिंग मैंने जैसे 9 किलोमीटर की एक उसमें बताई हुई है वो भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब आपकी बॉडी जो है साथ दे रही है वहां तक जो आप जाएं। और दूसरा क्या होता है कि पैरों में दर्द है, आप अपना लगातार आपके इवेंट सर पर आ जाता है तो आप एकदम से क्या है उसके पीछे पड़ जाते हैं, हाथ धो के पड़ जाते हैं, इस तरह से पड़ जाते हैं आप कि मतलब मुझे ये इवेंट करना ही करना है, क्योंकि वर्दी उसी में जब किसी बच्चे के अच्छे नंबर होते हैं तो वो पक्का यही सोचता है कि मेरे को ये फिजिकल निकालना और मुझे जाना है, भले ही वो सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए बिल्कुल हाथों में भी दर्द हो रहा है, पैरों में भी दर्द हो रहा है, घुटनों में भी दर्द हो रहा है, फिर भी करते रहेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है, जब आपका शरीर साथ नहीं देगा, बॉडी आपकी साथ नहीं देगी तो क्या कहते हैं मैं आपको सही बता रहा हूँ कि लास्ट में और बड़ी इंजरी ले बैठोगे। तो इस वजह से पहले तो सही तौर तरीकों के हिसाब से चलो, प्रॉपर रूल्स का फॉलो करो। सबसे पहला रूल क्या है, जब ग्राउंड में आए, ग्राउंड में आने के बाद में स्ट्रेचिंग की, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करने के बाद में हल्का वार्म अप किया, वार्म अप करने के बाद में फिर क्या है नॉर्मल एक्सरसाइज की, नॉर्मल एक्सरसाइज के बाद में फिर क्या है जो मेन वर्कआउट है वो आपको करना है। इन चीजों को तकरीबन लेकर के चलोगे तो मैं बता रहा हूँ तकरीबन जैसे आपको मतलब ये लगा लीजिए कि जो इंजरी होने वाली है घुटने में पैर में, जैसे पहले से क्या है हड्डियां क्या है कमजोर रहती हैं, जो इंजरी होने वाली है तो वो क्या है कुछ हद तक क्या है कम हो जाएगी। कुछ हद तक का मतलब ये लगा लिए यानी 50-60% इससे जो है कम हो जाएगी। अगर ये चीजें नहीं करते हो, प्रॉपर कूल डाउन का फॉलो नहीं कर रहे, कूल डाउन नहीं कर रहे जाने के बाद में तो क्या होगा धीरे धीरे करके क्या है वो कूल डाउन ना करने से एकदम से जैसे क्या होगा फिर वही शिकायतें जो है आपको आना शुरू हो जाएगी। जैसे आपका वर्कआउट खत्म हो जाता है तो प्रॉपर कूल डाउन का क्या करना है आपको फॉलो करना है। आ रहा समझ में? तो ये मैं नॉर्मल चीजें मेरा हद से ज्यादा इन चीजों के ऊपर जोर रहा है और इसी हिसाब से जो है मैं लेकर के चल रहा हूँ। हर बार मैं ये बोल रहा हूँ। और फिर भी बच्चों को जब किसी के पैर में दर्द होता है, किसी के घुटने में होता है, किसी के एंकल में होता है तो यही बातें आती है कि मैंने पहले ये चीजें नहीं देखी। चलो बेटा, तो इस तरह से आपको कोई ज्यादा इतना परेशानी वाली बात नहीं, इतनी समस्या वाली बात नहीं है। इस वजह से परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और बिल्कुल इसी तरह से जो है आपको अपनी ट्रेनिंग जो है करती रहनी चाहिए। और किसका क्या टाइम कम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये पूरा इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो ताकि मुझे पता चले। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी करो और उन लोगों के पास भेजो जिन लोगों को इस चीज की रिक्वायरमेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शेयर करो ना, मैं ज्यादा मेरा बार बार बोलने का ये मतलब रहता है ना, मैं इतना मैं बोलूंगा और वीडियो ज्यादा लंबा होगा। और अभी कुछ एंडिंग में मैं आपको दिखाऊंगा इन बच्चों का और अभी के लिए कुछ देर के लिए करता हूं वीडियो को पॉज। ये चलो दौड़ो, पैदल मत चलो, चलो। देखिए दोस्तों, और अभी क्या है लड़कियों का टाइम पूरा होने वाला है, लड़कियां आ रही है। पहली लड़की जो है आ गई है, यानी जिनका इवेंट है उसी का मैं दिखा रहा हूँ, फालतू का नहीं।
अरे समझ में, लास्ट हो रहा है बेटा 14 32, 14 33, 34 35, 36, 14 38, 39, 40, 41 पे क्लोज है। ठीक है लड़की, चलो उधर चलिए बेटा, उधर जाके उन लड़कियों के साथ उधर जाओ, ठीक है ना, चलो। और तो इस तरह से देखो, दौड़ो तुम लोग ट्रैक पे, पैदल मत चलो, ना ना ना, तुमको मजाक मजाक सूझ रही है, मैं तुमको सही बता रहा हूं, तुम ढांचे में आ जाओ, जितना देर ट्रैक पे रहोगे पूरा दौड़ोगे प्रॉपर। चलो चलो चलो, ओए पीछे वाले चलते रहो चलते रहो। 15-9 हो गया है, और अभी इसके बाद में यानी क्या कहता है, एक लड़की और आने वाली है, उसका भी टाइम मैं दिखा करके फिर मैं रोकूंगा, फिर लड़कों का दिखाऊंगा आपको। अरे समझ में, लड़कों का देखना, लड़कों का कितना क्या टाइम आता है। चलते रहो, ओए लड़के तेज करो, तेज टाइम हो गया। बाकी ये पेस को कम मत करना अपना, बाकी ये पेस को कम मत करना, चलते रहो। 15-31 हो गया, जल्दी चलो लड़के, बढ़ाओ बेटा बढ़ाओ, बढ़ाओ जल्दी। जिनका इवेंट है उन्हीं बच्चों का दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अरे समझ में, कितना जो और एक्चुअल टाइम है, जो कैसे क्या होता है वो चीज। चलो ठीक है, यानी 15:56 में ये लड़की ने क्लोज किया है। अरे समझ में, 15:56 में ऐसे ही आपका भी आ रहा होगा। और अभी हम लड़कों का दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी यहाँ पे करते हैं वीडियो को पॉज। अभी देखिए दोस्तों, लड़कों का फिनिशिंग होने जा रहा है, जो लड़के हमारे पास हैं। और अभी देखो, ये लड़का ये वैसे कल ही आया है, और इसका भी टाइम मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए आ जाओ बेटा। और 25-14, 25-15, 25-17, 25-18, 25-19, 25-21, 22, 25-22 में यानी इसने क्लोज किया है। 25-22 में इस बच्चे ने क्लोज किया। ग्राउंड के अंदर जाओ सब, ग्राउंड के अंदर चलते रहो। और अभी एक लड़का ये बचा हुआ है, तो इसका तो काफी टाइम है। उसके बाद में एक और आ रहा है, उसकी भी क्लोजिंग होने वाली है। जाओ बेटा, तुम्हारा तो बचा है ना अभी। हाँ चलते रहो चलते रहो, रुकोगे नहीं लास्ट तक। लास्ट में क्या होती है, थकान ज्यादा लगती है, आपको रुकना नहीं है, बस भले ही चाहे थोड़ा सा स्टेप कम हो जाए, जैसे एनर्जी आए वैसे चलते रहो। आ जाओ। 25, 25, 50, 25, 51, 25, 52, 25, 53, 54, 55, 25, 56 में क्लोज किया है यानी इसने। अरे समझ में, देखिए तो इस तरह से देखो, ये जो रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चे थे, इन्होंने क्लोज किया है। और अभी थोड़ी देर में मैं इनसे बात भी कराऊंगा। और देखिए दोस्तों, और अभी जो है एक लास्ट बच्चा बचा हुआ है, यानी ये इधर वाला तो खिंचवा रहा है इनको। और 29-4, 29-5, 29-6, 29-7 में इसने क्लोज किया है। यानी वो टाइम थोड़ा सा ओवर आया है, मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं है, ये आराम से आप अगली बार इसका टाइम सही आ जाएगा, तो बिल्कुल बेफिक्र नहीं है। बस मुझे ये मतलब है कि कितना कैसे रह करके अपना लगातार इतने टाइम तक दौड़ते हो आप, आपको ये बरकरार रखना है। और अभी फिर से इनकी बच्चों से कराएंगे बात हम आपसे। चलिए दोस्तों, और अभी जो बच्चे जिस बच्चे ने हमारा जो टाइम रेडियो ऑपरेटर का कम किया है, तो उनसे मैं बात कराऊंगा, और किस तरह से कितनी मुश्किल से टाइम कम होता है, कैसे कम होता है, और जिसका नहीं कम होता है तो कैसे कम होता है, और आप कैसे कम करें। यानी इससे पहले वाले जो वीडियो में जो है इतना टाइम आया था, वो आपका कितना टाइम आया था बेटा पहले वाली वीडियो में? मेरा पिछली वीडियो में 29 मिनट आया था। पिछली वीडियो में 29 मिनट टाइम आया था, और अभी कितना है? 36 मिनट 36 सेकंड आया है। यस सर, 26 मिनट 36 सेकंड आया। आप बोलो अपने मुंह से। मेरा इस बार टाइम 26 मिनट 36 सेकंड आया है, और पिछली बार मेरा 29 मिनट आया था। अच्छा, इसमें क्या है, कई बच्चों का ये सवाल रहता है कि मतलब कौन कहाँ से। देखो, मेरा ये नहीं है कि जैसे जो बच्चे जिसका इवेंट है उन्हीं के, इसमें और भी इवेंट के बच्चे शामिल हैं, तो ये नहीं है कि मैं हर किसी से जिसका इवेंट नहीं है उनसे भी बुलवा दूं उस तरह से। अब जैसे कल एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि ये अम्बेडकर नगर कहाँ से, इसका मतलब हमारे पास विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है, तभी तो आप इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ तरह के बच्चे कर देते हैं। अब जैसे ये थे कल, तो इनको क्या बोला था, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये कहाँ से हैं। अभी फिर बताओ, आप मेरे हॉस्टल पे आए हुए हो, अम्बेडकर नगर से आए हैं, और असल में क्या कहता है, देखो ये छोटी छोटी चीजें, आपको कहीं ना कहीं विश्वास और भरोसा तो करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो ये चीजें थोड़ी समझने की जरूरत है। बताओ बेटा, फिर से बता दो। अम्बेडकर नगर पता है हमारा, मेडिकल कॉलेज सदरपुर। मतलब किस एरिया में? गोरखपुर। अम्बेडकर नगर के अंतर्गत अकबरपुर, उसके अंतर्गत टांडा, सदरपुर मेडिकल कॉलेज, वहां से आए हैं। देख लो, बिल्कुल घर तक चले जाना आप, सही है ना?
चलो ठीक है, और अभी वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, और सावधान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।